अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के ढेर सारे शब्द, ढेर सारे जुमले हिंदी के माध्यम से। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है कि यह ज़रूरी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि यह ज़रूरी नहीं है तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा ज़रूरी माफ़ी, यानी कि यह ज़रूरी नहीं है। हाज़ा ज़रूरी माफ़ी। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं और ज़रूरी अरबी में ज़रूरी को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह ज़रूरी नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे हाज़ा ज़रूरी माफ़ी। दोबारा नहीं जाना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई और हमसे ये कह रहा हो कि दोबारा नहीं जाना, तो वह अरबी में बोलेगा मर्रतानी माफ़ी रूह, यानी कि दोबारा नहीं जाना। मर्रतानी माफ़ी रूह। मर्रतानी अरबी में दोबारा या फिर दूसरी बार को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और रूह अरबी में जाना या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से कहते हैं कि दोबारा नहीं जाना, उसी को अरबी में बोलेंगे मर्रतानी माफ़ी रूह। मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता अना रूह माक, यानी कि मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। हत्ता आना रूह माक। हत्ता आना अरबी में मैं भी को कहते हैं। हत्ता का मतलब होता है भी, आना का मतलब होता है मैं, और रूह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं और माक का मतलब होता है तुम्हारे साथ, या फिर सवा सवा का मतलब होता है तुम्हारे साथ। हिंदी में मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, तो अरबी में बोलेंगे हत्ता आना रूह माक। क्या तुम्हें पता है रास्ता? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो या फिर कोई और हमसे ये कह रहा हो कि क्या तुम्हें पता है रास्ता, तो वह अरबी में बोलेगा माज़ा अंता अर्फ तरीक़, यानी कि क्या तुम्हें पता है रास्ता। माज़ा अंता अर्फ तरीक़। माज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंता अरबी में आप, तुम या तुम्हें को कहते हैं, अर्फ या फिर मालूम अरबी में पता है या फिर जानता है को कहते हैं, और तरीक़ या फिर शारे अरबी में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें पता है रास्ता, उसी को अरबी में बोलेंगे माज़ा अंता अर्फ तरीक़। हाँ मुझे पता है रास्ता। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि हाँ मुझे पता है रास्ता, तो हम अरबी में बोलेंगे आई व आना अर्फ तरीक़, यानी कि हाँ मुझे पता है रास्ता। या फिर कहेंगे आई व आना मालूम तरीक़। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, अर्फ या फिर मालूम अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं, और तरीक़ अरबी में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे पता है रास्ता, उसी को अरबी में बोलेंगे अयवा आना अर्फ तरीक़। मुझे नहीं पता है रास्ता। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मुझे नहीं पता है रास्ता, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माअरिफ तरीक़, यानी कि मुझे नहीं पता है रास्ता। या फिर कहेंगे आना माफ़ी मालूम तरीक़, यानी कि मुझे नहीं पता है रास्ता। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को, अर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं, और तरीक़ अरबी में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता है रास्ता, तो अरबी में बोलेंगे आना माअरिफ तरीक़। शायद मैं भूल गया हूँ जगह। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये बताना हो कि शायद मैं भूल गया हूँ जगह, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन आना इंसा मकान, यानी कि शायद मैं भूल गया हूँ जगह। मुमकिन आना इंसा या फिर मुमकिन आना नसीत मकान। मुमकिन अरबी में शायद को बोलते हैं, अना अरबी में मैं को बोलते हैं, इंसा या फिर नसीत अरबी में भूल गया हूँ या फिर भूल जाने को कहते हैं, और मकान अरबी में जगह को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि शायद मैं भूल गया हूँ जगह, तो अरबी में बोलेंगे मुमकिन आना इंसा मकान। सारा सामान गाड़ी में रखो।
अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारे मैडम या कफील हमसे ये कह रहे हो कि सारा सामान गाड़ी में रखो, तो वह अरबी में बोलेंगे कुल्लु अगराद रकिब सियारा, यानी कि सारा सामान गाड़ी में रखो। कुल्लु अगराद रकिब सियारा। कुल्लु अगराद अरबी में सारा सामान को कहते हैं। कुल्लु यानी सारा, अगराद यानी सामान, रकिब अरबी में रखो या रखने को, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से कहते हैं कि सारा सामान गाड़ी में रखो, उसी तरह अरबी में बोलते हैं कुल्लु अगराद रकिब सियारा। सामान उतारो गाड़ी से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारे मैडम या कफील हमसे ये कह रहे हो कि सामान उतारो गाड़ी से, तो वह अरबी में बोलेंगे नज़ल अगराद मिन सियारा, यानी कि सामान उतारो गाड़ी से। नज़ल अगराद मिन सियारा। नज़ल अरबी में उतारने को कहते हैं, अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, और मिन सियारा का मतलब होता है गाड़ी से। मिन यानी से, सियारा यानी कि गाड़ी। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान उतारो गाड़ी से, उसी को अरबी में बोलेंगे नज़ल अगराद मिन सियारा। जल्दी जाओ जल्दी आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि जल्दी जाओ जल्दी आओ, तो वह अरबी में बोलेगा रोह सरआ ताल सरआ, यानी कि जल्दी जाओ जल्दी आओ। रोह सरआ ताल सरआ। रोह सरआ अरबी में जल्दी जाओ को कहते हैं, और ताल सरआ अरबी में जल्दी आओ या फिर जल्दी आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि जल्दी जाओ और जल्दी आओ, उसी को अरबी में बोलते हैं रोह सरआ ताल सरआ। क्यों तुम आए देर से। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो, या कोई हमसे ये पूछ रहा हो कि क्यों तुम आए देर से या फिर क्यों तुम देर से आए, तो वह अरबी में बोलेगा लेश अंत इजी ताखीर, यानी क्यों तुम आए देर से। लेश अंत इजी ताखीर। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम को कहते हैं, और इजी अरबी में आए या फिर आने को कहते हैं, और ताखीर अरबी में देर से या फिर देर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्यों तुम आए देर से, उसी को अरबी में बोलते हैं लेश अंत इजी ताखीर। मैं नहीं आया देर से। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं नहीं आया देर से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इजी ताखीर, यानी कि मैं नहीं आया देर से। आना मा इजी ताखीर। अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इजी अरबी में आया या फिर आने को कहते हैं, और ताखीर अरबी में देर से या फिर देर को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैं नहीं आया देर से, उसी को अरबी में बोलेंगे आना मा इजी ताखीर। माफ़ करना मुझे देर हो गई। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये कहना हो कि माफ़ करना मुझे देर हो गई, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना ताखीर, यानी कि माफ़ करना मुझे देर हो गई। मालिश आना ताखीर। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैं और मुझे को कहते हैं, और ताखीर अरबी में देर हो गई या फिर देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि माफ़ करना मुझे देर हो गई, उसी को अरबी में बोलेंगे मालिश आना ताखीर। यह तरीका ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि यह तरीका ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा तरीका माफ़ी कोइस, यानी कि यह तरीका ठीक नहीं है। हाज़ा तरीका माफ़ी कोइस। हाज़ा अरबी में यह को कहते हैं, तरीक़ा अरबी में तरीक़ा को कहते हैं, और माफ़ी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह तरीक़ा ठीक नहीं है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाज़ा तरीक़ा माफ़ी कोइस। यह आदत ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि यह आदत ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा हरकत माफ़ी कोइस, यानी कि यह आदत
ठीक नहीं है। हाजा हरकत माफी कोइस। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, हरकत अरबी में आदत को कहते हैं और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि यह आदत ठीक नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हाजा हरकत माफी कोइस। यह गाड़ी ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये बताना हो कि यह गाड़ी ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सियारा माफी कोइस, यानी कि यह गाड़ी ठीक नहीं है। हाजा सियारा माफी कोइस। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह गाड़ी ठीक नहीं है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा सियारा माफी कोइस। यह रास्ता ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि यह रास्ता ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा तरीक माफी कोइस, यानी कि यह रास्ता ठीक नहीं है। हाजा तरीक माफी कोइस। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और तरीक या फिर शारिअ अरबी में रास्ता को कहते हैं और माफी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह रास्ता ठीक नहीं है, उसी को अरबी में बोलेंगे हाजा तरीक माफी कोइस। यह आदमी ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी के बारे में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि यह आदमी ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा नफर माफी कोइस, यानी कि यह आदमी ठीक नहीं है। हाजा नफर माफी कोइस। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं और माफ़ी कोइस अरबी में ठीक नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है और कोइस अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि यह आदमी ठीक नहीं है, उसी को अरबी में बोलते हैं हाजा नफर माफ़ी कोइस। मेरा मन ठीक नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि मेरा मन ठीक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मिजाज माफी कोइस, यानी कि मेरा मन ठीक नहीं है। आना मिजाज माफी कोइस। आना अरबी में मैं, मेरा या फिर मुझे को कहते हैं और मिजाज अरबी में मर्जी और मन को कहते हैं। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं और कोइस अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मेरा मन ठीक नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मिजाज माफी कोइस। एसी खराब है गाड़ी का। अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफील को ये बोलना हो और ये बताना हो कि एसी खराब है गाड़ी का, तो हम अरबी में बोलेंगे मुकय्यफ खरबान हग सियारा, यानी कि एसी खराब है गाड़ी का। मुकय्यफ खरबान हग सियारा। मुकय्यफ अरबी में एसी को कहते हैं, खरबान अरबी में ख़राब है को कहते हैं और हग सियारा का मतलब होता है गाड़ी का। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि एसी ख़राब है गाड़ी का, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मुकय्यफ खरबान हग सियारा। इंजन ख़राब है गाड़ी का। अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैडम को ये बोलना हो, ये बताना हो कि इंजन ख़राब है गाड़ी का, तो हम अरबी में बोलेंगे मकीना खरबान हग सियारा, यानी कि इंजन ख़राब है गाड़ी का। मकीना खरबान हग सियारा। मकीना अरबी में इंजन को कहते हैं और खरबान अरबी में ख़राब है या फिर ख़राब को कहते हैं और हग सियारा का मतलब होता है गाड़ी का। हिंदी में हम कहेंगे कि इंजन ख़राब है गाड़ी का, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मकीना खरबान हग सियारा। ब्रेक ख़राब है गाड़ी का। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि ब्रेक
खराब है गाड़ी का तो हम अरबी में बोलेंगे फराम अल खरबान हग सियारा, यानी कि ब्रेक खराब है गाड़ी का। फराम अल खरबान हग सियारा, फरामल अरबी में ब्रेक को कहते हैं, खरबान अरबी में ख़राब है या ख़राब को कहते हैं, और हग सियारा का मतलब होता है गाड़ी का। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ब्रेक ख़राब है गाड़ी का, उसी को अरबी में बोलेंगे फरामल खरबान हग सियारा, फरामल खरबान हग सियारा। स्टीयरिंग ख़राब है गाड़ी का, अगर हमें अरबी में अपनी मैडम से या फिर कफिल से ये बोलना हो और ये बताना हो कि स्टीयरिंग ख़राब है गाड़ी का, तो हम अरबी में बोलेंगे दरकसून खरबान हग सियारा, यानी कि स्टीयरिंग ख़राब है गाड़ी का। दरकसून खरबान हग सियारा, दरकसून अरबी में स्टीयरिंग को कहते हैं, खरबान अरबी में ख़राब है या फिर ख़राब को कहते हैं, और हग सियारा का मतलब होता है गाड़ी का। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि स्टीयरिंग ख़राब है गाड़ी का, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे दरकसून खरबान हग सियारा। टायर ख़राब है गाड़ी का, अगर हमें अरबी में अपनी मैडम से या कफिल से ये बोलना हो और ये बताना हो कि टायर ख़राब है गाड़ी का, तो हम अरबी में बोलेंगे कफ़र खरबान हग सियारा, यानी कि टायर ख़राब है गाड़ी का। कफ़र खरबान हग सियारा, कफ़र अरबी में टायर को बोलते हैं, खरबान अरबी में ख़राब है या फिर ख़राब को कहते हैं, और हग सियारा का मतलब होता है गाड़ी का। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि टायर ख़राब है गाड़ी का, उसी को हम अरबी में बोलेंगे कफ़र खरबान हग सियारा। सीट ख़राब है गाड़ी का, अगर हमें अरबी में अपनी मैडम या कफिल से ये बोलना हो और ये बताना हो कि सीट ख़राब है गाड़ी का, तो हम अरबी में बोलेंगे मर्तबा खरबान हग सियारा, यानी कि सीट ख़राब है गाड़ी का। मर्तबा खरबान हग सियारा, मर्तबा अरबी में सीट को कहते हैं, खरबान अरबी में ख़राब है या फिर ख़राब को कहते हैं, हग सियारा का मतलब होता है गाड़ी का। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि सीट ख़राब है गाड़ी का, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मर्तबा खरबान हग सियारा। बिल्कुल नहीं है, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये कहना हो कि बिल्कुल नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अबद माफ़ी, यानी कि बिल्कुल नहीं है। अबद अरबी में बिल्कुल को और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं है, कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, कोई हमसे पूछ रहा है कि कितना है या फिर जानना चाहता है कि है या नहीं है, और अगर हमें उसको ये बोलना हो और ये बताना हो कि बिल्कुल नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अबद माफ़ी, अबद माफ़ी, यानी कि बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अबद माफ़ी रोह, यानी कि बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अबद माफ़ी रोह, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं, और रोह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जैसे कहीं जाना हो और हमें अपने दोस्त या किसी से ये बोलना हो कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अबद माफ़ी रोह, अबद माफ़ी रोह, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि जैसे कोई अगला आदमी आपको बुला रहा हो किसी काम के लिए और आपको उसको ये जवाब देना हो कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, तो आप अरबी में बोलेंगे आना अबद मा इजी, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। आना अबद मा इजी, आना अरबी में मैं को, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, उसी को अरबी में बोलते हैं आना अबद मा इजी, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अबद माफ़ी कलाम, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आना
अबद माफी कलाम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं को कहते हैं और कलाम अरबी में बोलूँगा या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, उसी को अरबी में बोलेंगे आना अबद माफी कलाम। मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबद माफी नसीत, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। आना अबद माफी नसीत। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं को कहते हैं और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूलूंगा या फिर भूलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, उसी को अरबी में बोलेंगे आना अबद माफी नसीत। मैं बिल्कुल नहीं देखा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं बिल्कुल नहीं देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबद माफी शूफ, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं देखा। आना अबद माफी शूफ। अना अरबी में मैं या मैंने या फिर मुझे को कहते हैं। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं को कहते हैं और शूफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं देखा, उसी को अरबी में बोलते हैं आना अबद माफी शूफ। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबद माफी गुल, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आना अबद माफी गुल। अना अरबी में मैं और मैंने को कहते हैं। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और माफी गुल अरबी में नहीं कहूँगा को कहते हैं। माफी अरबी में नहीं को और गुल अरबी में कहूँगा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अबद माफी गुल। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबद माफी अल्लम, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आना अबद माफी अल्लम। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं। अब माफ़ी आलम अरबी में नहीं बताऊंगा को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं को और आलम अरबी में बताऊंगा या फिर बताने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, उसी को अरबी में बोलते हैं आना अबद माफ़ी अल्लम। मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबद माफ़ी ताल्लम, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। आना अबद माफ़ी ताल्लम। ताल्लम अरबी में सिखाने को और आलम अरबी में बताने को कहते हैं। अना अरबी में मैं या फिर मैंने को या मुझे को कहते हैं। अबद अरबी में बिल्कुल को, माफ़ी अरबी में नहीं को और ताल्लम अरबी में सिखाऊंगा या फिर सिखाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, उसी को अरबी में बोलेंगे आना अबद माफ़ी ताल्लम। मैं बिल्कुल नहीं सोचा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि भाई मैं बिल्कुल नहीं सोचा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबद माफ़ी फ़क्कर, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं सोचा। आना अबद माफ़ी फ़क्कर। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और माफ़ी फ़क्कर अरबी में नहीं सोचा को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं को और फ़क्कर अरबी में सोचा या फिर सोचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिल्कुल नहीं सोचा, उसी को अरबी में बोलेंगे आना अबद माफ़ी फ़क्कर। मैं बिल्कुल नहीं खाया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं बिल्कुल नहीं खाया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबद माफ़ी अकिल, यानी कि मैं बिल्कुल नहीं खाया हूँ। आना
अबद माफ़ी अकिल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं। माफ़ी अकिल अरबी में नहीं खाया हूँ या फिर नहीं खाने को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं को, अकिल अरबी में खाया हूँ या फिर खाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं खाया हूँ, उसी को अरबी में बोलेंगे आना अबद माफ़ी अकिल। आज मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि आज मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना अबद माफ़ी नौम, यानी कि आज मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ। अल-यौम आना अबद माफ़ी नौम। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, ना अरबी में मैं को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और माफ़ी नौम अरबी में नहीं सोया हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से कहते हैं कि आज मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, उसी को अरबी में बोलते हैं अल-यौम आना अबद माफ़ी नौम। रूम क्यों गंदा है? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि रूम क्यों गंदा है, तो वह अरबी में बोलेगा गुरफ़ा लेश वस्ख, यानी कि रूम क्यों गंदा है। गुरफ़ा लेश वस्ख। गुरफ़ा अरबी में रूम को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और वस्ख अरबी में गंदा है या फिर गंदा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से पूछते हैं, किसी को कहते हैं कि रूम क्यों गंदा है, उसी को अरबी में बोलते हैं गुरफ़ा लेश वस्ख। रूम नहीं है गंदा या फिर रूम गंदा नहीं है। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना हो और ये बताना हो कि रूम नहीं है गंदा, तो हम अरबी में बोलेंगे गुरफ़ा माफ़ी वस्ख, यानी कि रूम नहीं है गंदा। गुरफ़ा माफ़ी वस्ख। गुरफ़ा अरबी में रूम को बोलते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं है को बोलते हैं और वस्ख अरबी में गंदा को बोलते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि रूम नहीं है गंदा, उसी को अरबी में बोलते हैं गुरफ़ा माफ़ी वस्ख। गुरफ़ा माफ़ी वस्ख। ठीक है, मैं साफ़ कर दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि ठीक है मैं साफ़ कर दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना तंदीफ़, यानी कि ठीक है मैं साफ़ कर दूंगा। तय्यब आना तंदीफ़। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और तंदीफ़ अरबी में साफ़ कर दूंगा या फिर साफ़ करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है, अगर गंदा है तो ठीक है मैं साफ़ कर दूंगा, उसी को अरबी में बोलेंगे तय्यब आना तंदीफ़। ठीक है मैं धो दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो, ये कहना हो कि ठीक है मैं धो दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आना गसील, यानी कि ठीक है मैं धो दूंगा। तय्यब आना गसील। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और गसील अरबी में धो दूंगा या फिर धो देने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि ठीक है मैं धो दूंगा, उसी को अरबी में बोलेंगे तय्यब आना गसील। तय्यब आना गसील। गाड़ी भी गंदी है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारी मैडम या फिर हमारा कफ़ील हमसे ये कह रहा हो कि रूम भी गंदा है और गाड़ी भी गंदी है, तो वह अरबी में बोलेगा हत्ता सियारा फ़ी वस्ख, यानी कि गाड़ी भी गंदी है। हत्ता सियारा फ़ी वस्ख। हत्ता सियारा अरबी में गाड़ी भी को कहते हैं, हत्ता अरबी में भी को और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। फ़ी वस्ख का मतलब होता है गंदी है या फिर गंदा है। फ़ी अरबी में है को और वस्ख अरबी में गंदा को कहते हैं। हिंदी में गाड़ी भी गंदी है, अरबी में बोलेंगे हत्ता सियारा फ़ी वस्ख। गाड़ी भी मैं साफ़ कर दूंगा। अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये कहना हो कि गाड़ी भी मैं साफ़ कर दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता सियारा आना तंदीफ़, यानी कि गाड़ी भी मैं साफ़ कर दूंगा। हत्ता सियारा आना तंदीफ़।
हत्ता सियारा अरबी में गाड़ी भी को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और तंदीफ अरबी में साफ़ कर दूंगा या फिर साफ़ करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि गाड़ी भी मैं साफ़ कर दूंगा, उसी को अरबी में बोलेंगे हत्ता सियारा अना तंदीफ। गाड़ी भी मैं धो दूंगा, अगर हमें अरबी में उसका जवाब इस तरह देना हो और ये बोलना हो कि गाड़ी भी मैं धो दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता सियारा अना गसील। दोस्तों, गसील अरबी में धोने को और तंदीफ अरबी में साफ़ सफाई या फिर साफ़ करने को कहते हैं। हत्ता सियारा अना गसील। हत्ता सियारा अरबी में गाड़ी भी को कहेंगे, अना गसील अरबी में मैं धो दूंगा या फिर धोने को कहते हैं। अना अरबी में मैं को और गसील अरबी में धो दूंगा या धोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी भी मैं धो दूंगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हत्ता सियारा अना गसील। कपड़ा भी मैं धो दूंगा, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि कपड़ा भी मैं धो दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता मलाबिस अना गसील, यानी कि कपड़ा भी मैं धो दूंगा। हत्ता मलाबिस अना गसील। हत्ता मलाबिस अरबी में कपड़ा भी को हत्ता यानी भी, मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं, अना अरबी में मैं को बोलते हैं, और गसील अरबी में धो दूंगा या फिर धोने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कपड़ा भी मैं धो दूंगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हत्ता मलाबिस अना गसील। हत्ता मलाबिस अना गसील। घर भी मैं धो दूंगा, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि घर भी मैं धो दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता बेत अना गसील, यानी कि घर भी मैं धो दूंगा। हत्ता बेत अना गसील। हत्ता बेत का मतलब होता है घर भी। हत्ता अरबी में भी को और बेत अरबी में घर को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, और गसील अरबी में धो दूंगा या फिर धोने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि घर भी मैं धो दूंगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हत्ता बेत अना गसील। आज मैं नहीं धोऊंगा, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि आज मैं नहीं धोऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अलयौम अना माफ़ी गसील, यानी कि आज मैं नहीं धोऊंगा। अलयौम अना माफ़ी गसील। अलयौम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को, और गसील अरबी में धोऊंगा या फिर धोने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज मैं नहीं धोऊंगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अलयौम अना माफ़ी गसील। अलयौम अना माफ़ी गसील, यानी कि आज मैं नहीं धोऊंगा। अलयौम अना माफ़ी गसील। अभी मैं नहीं धोऊंगा, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि अभी मैं नहीं धोऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन अना माफ़ी गसील, यानी कि अभी मैं नहीं धोऊंगा। अलहिन अना माफ़ी गसील। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, अना अरबी में मैं को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को, और गसील अरबी में धोऊंगा या फिर धोने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी मैं नहीं धोऊंगा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अलहिन अना माफ़ी गसील। अलहिन अना माफ़ी गसील। कल मैं आकर धोऊंगा, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि कल मैं आकर धोऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा आना ईजी गसील, यानी कि कल मैं आकर धोऊंगा। बुकरा आना ईजी गसील। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और ईजी अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं या फिर आकर को, और गसील अरबी में धोऊंगा या फिर धोने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कल मैं आकर धोऊंगा, उसी को अरबी में बोलेंगे बुकरा आना ईजी गसील। आज बहुत काम है, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि आज बहुत काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलयौम
मर्रा फी शुगुल यानी कि आज बहुत काम है। अल-यौम मर्रा फी शुगुल, अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं। मर्रा या फिर वाजिद या फिर कसीर अरबी में बहुत को कहते हैं। फी शुगुल का मतलब होता है काम है। फी अरबी में है को और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज बहुत काम है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम मर्रा फी शुगुल। आज दूसरा काम है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि आज दूसरा काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम सानी फी शुगुल यानी कि आज दूसरा काम है। अल-यौम सानी फी शुगुल, अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, सानी अरबी में दूसरा को, और फी शुगुल का मतलब होता है कि काम है। फी अरबी में है को और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे किसी से बोलते हैं या फिर बताते हैं कि आज दूसरा काम है, उसी को अरबी में बोलेंगे अल-यौम सानी फी शुगुल। आज मैं नहीं हूँ खाली। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि आज मैं नहीं हूँ खाली, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना माफ़ी फ़ादी यानी कि आज मैं नहीं हूँ खाली। अल-यौम आना माफ़ी फ़ादी, अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं हूँ या फिर नहीं है को कहते हैं, और फ़ादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि आज मैं नहीं हूँ खाली, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम आना माफ़ी फ़ादी। कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमें ये कह रहा हो कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी, तो अरबी में बोलेगा आदि अंत मिजाज यानी कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी। आदि अंत मिजाज, आदि अरबी में कोई बात नहीं को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हारी को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आदि अंत मिजाज। अभी ज़रूरी नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर अगला आदमी जिससे हम बात कर रहे हों वो हमसे ये कह रहा है कि अभी ज़रूरी नहीं है, तो वह अरबी में बोलेगा अल-हिन ज़रूरी माफ़ी यानी कि अभी ज़रूरी नहीं है। अल-हिन ज़रूरी माफ़ी, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, ज़रूरी अरबी में ज़रूरी को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी ज़रूरी नहीं है, उसी को अरबी में बोलते हैं अल-हिन ज़रूरी माफ़ी। अल-हिन ज़रूरी माफ़ी, अभी पूरा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि अभी पूरा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन कामिल माफ़ी यानी कि अभी पूरा नहीं है। अल-हिन कामिल माफ़ी, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, कामिल अरबी में पूरा को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी पूरा नहीं है, उसी को अरबी में बोलते हैं अल-हिन कामिल माफ़ी। अल-हिन कामिल माफ़ी यानी कि अभी पूरा नहीं है, अभी भरा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि अभी भरा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन मलियान माफ़ी यानी कि अभी भरा नहीं है। अल-हिन मलियान माफ़ी, अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, मलियान अरबी में भरा या फिर फुल को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी भरा नहीं है या फिर अभी फुल नहीं हुआ है, उसी को अरबी में बोलते हैं अल-हिन मलियान माफ़ी। अभी छुट्टा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि अभी छुट्टा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-हिन सर्फ माफ़ी यानी कि अभी छुट्टा नहीं है। अल-हिन सर्फ
माफ़ी। अलहिन अरबी में अभी को बोलते हैं, सर्फ अरबी में छुट्टा पैसा को बोलते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को बोलते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अभी छुट्टा नहीं है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे अलहिन सर्फ माफ़ी। अलहिन सर्फ माफ़ी। वह अभी नहीं गया है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि वह अभी नहीं गया है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा अलहिन माफ़ी रूह, यानी कि वह अभी नहीं गया है। हुवा अलहिन माफ़ी रूह। हुवा अरबी में वाह को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और माफ़ी रूह अरबी में नहीं गया है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह अभी नहीं गया है, उसी को अरबी में बोलेंगे हुवा अलहिन माफ़ी रूह। वह अभी नहीं दिया है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो किसी और के बारे में कि अगला आदमी अभी दिया नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा अलहिन माफ़ी याती, यानी कि वह अभी नहीं दिया है। हुवा अलहिन माफ़ी याती। हुवा अरबी में वह को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और माफ़ी याती अरबी में नहीं दिया है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं, याती यानी कि दिया है। हिंदी में हम कहेंगे कि वह अभी नहीं दिया है, उसी को अरबी में बोलेंगे हुवा अलहिन माफ़ी याती। वह अभी नहीं किया है वापस। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, जैसे कोई अगला आदमी कोई सामान लिया हो और वो वापस नहीं किया हो, किसी को बताना हो कि वह अभी नहीं किया है वापस, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा अलहिन माफ़ी रज्जा, यानी कि वह अभी नहीं किया है वापस। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और माफ़ी रज्जा वापस किया है या फिर वापस नहीं किया है को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह अभी नहीं किया है वापस, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुवा अलहिन माफ़ी रज्जा। वह अभी नहीं बेचा है या फिर वह अभी नहीं है बेचा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि वह अभी नहीं है बेचा, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा अलहिन माफ़ी बेअ, यानी कि वह अभी नहीं है बेचा। हुवा अलहिन माफ़ी बेअ। हुवा अरबी में वह को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और माफ़ी बेअ का मतलब होता है नहीं है बेचा या फिर नहीं बेचा है। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह अभी नहीं बेचा है, उसी को अरबी में बोलेंगे हुवा अलहिन माफ़ी बेअ। मैं अभी नहीं ख़रीदा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, जैसे आप कोई सामान ख़रीदने वाले हो और कोई पूछ रहा हो और आपको बताना हो कि मैं अभी नहीं ख़रीदा, तो आप अरबी में बोलेंगे आना अलहिन माफ़ी इस्तरी, यानी कि मैं अभी नहीं ख़रीदा। आना अलहिन माफ़ी इस्तरी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं और इस्तरी अरबी में ख़रीदा या फिर ख़रीदने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी नहीं ख़रीदा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अलहिन माफ़ी इस्तरी। मैं अभी नहीं पहुँचा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैं अभी नहीं पहुँचा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहिन माफ़ी वसल, यानी कि मैं अभी नहीं पहुँचा। आना अलहिन माफ़ी वसल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और माफ़ी वसल अरबी में नहीं पहुँचा या फिर नहीं पहुँचने को कहते हैं। माफ़ी अरबी में नहीं को और वसल अरबी में पहुँचा या फिर पहुँचने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं अभी नहीं पहुँचा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अलहिन माफ़ी वसल। मैंने तुमको फ़ोन किया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैंने तुमको फ़ोन किया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अंता सव्वी इत्तिसाल, यानी कि मैंने तुमको फ़ोन किया। आना अंता सव्वी इत्तिसाल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अंता अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमको को कहते हैं। सव्वी इत्तिसाल अरबी में फ़ोन किया या फिर फ़ोन करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने तुमको फ़ोन किया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अंता सव्वी इत्तिसाल।
तुमने क्यों नहीं उठाया फ़ोन। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, किसी को ये बोलना हो कि तुमने क्यों नहीं उठाया फ़ोन, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश माफ़ी रुद, या फिर ये कहेंगे अंत लेश माफ़ी रुद जवाल, यानी कि तुमने क्यों नहीं उठाया फ़ोन। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और माफ़ी रुद अरबी में नहीं उठाया या फिर नहीं उठाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं उठाया फ़ोन, उसी को अरबी में बोलेंगे अंतलेश माफ़ी रुद, या फिर अंतलेश माफ़ी रुद जवाल। कसम से मैं नहीं देखा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि कसम से मैं नहीं देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आना माफ़ी शोफ, यानी कि कसम से मैं नहीं देखा। बिल्लाह आना माफ़ी शोफ। बिल्लाह अरबी में कसम से को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं को, और शोफ अरबी में देखा और देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कसम से मैं नहीं देखा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह आना माफ़ी शोफ। मैंने मैसेज किया तुमको। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये बताना हो कि मैंने मैसेज किया तुमको, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी रिसाला अंत, यानी कि मैंने मैसेज किया तुमको। आना सव्वी रिसाला अंत। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। सव्वी रिसाला अरबी में मैसेज किया या फिर मैसेज करने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम, तुमको और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहेंगे कि मैंने मैसेज किया तुमको, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी रिसाला अंत। कब किया नहीं देखा। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो और ये बोलना हो, ये बताना हो कि कब किया नहीं देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे मिता सवी माफ़ी शोफ, यानी कब किया नहीं देखा। मिता सवी माफ़ी शोफ। मिता अरबी में कब को बोलते हैं, सवी अरबी में किया या फिर करने को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को, और शोफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि कब किया नहीं देखा, उसी को हम अरबी में बोलेंगे मिता सवी माफ़ी शोफ। नहीं आया है मैसेज मेरे पास। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो कि नहीं आया है मैसेज मेरे पास, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इजी रिसाला इंदना, या फिर मा इजी रिसाला इंदी, यानी कि नहीं आया है मैसेज मेरे पास। मा इजी रिसाला इंदना। मा इजी अरबी में नहीं आया है को कहते हैं, रिसाला अरबी में मैसेज को कहते हैं, और इंदना का मतलब होता है मेरे पास। इंदिक का मतलब होता है तुम्हारे पास, इंदना का मतलब होता है मेरे पास। हिंदी में हम कहेंगे नहीं आया है मेरे मैसेज मेरे पास, अरबी में बोलेंगे मा इजी रिसाला इंदना। मैंने नहीं सुना आवाज़। या फिर अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैंने नहीं सुना आवाज़, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा इस्मा सौत, यानी कि मैंने नहीं सुना आवाज़। आना मा इस्मा सौत। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को बोलेंगे, मा अरबी में नहीं को, और इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं, और सौत अरबी में आवाज़ को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने नहीं सुना आवाज़, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना मा इस्मा सौत। मैंने नहीं देखा मोबाइल। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैंने नहीं देखा मोबाइल, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी शूफ जवाल, यानी कि मैंने नहीं देखा मोबाइल। आना माफ़ी शूफ जवाल। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, माफ़ी शूफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं, और जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने नहीं देखा मोबाइल, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी शूफ जवाल, यानी मैंने नहीं देखा मोबाइल। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।